जब बात बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की आती है तो यह माना जाता है कि जो देश लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों को मार गिरा सकता है, हवाई युद्ध में उसकी जीत पक्की होती है। इसी कड़ी में चीन की PL-15 मिसाइल ने अपनी लंबी रेंज और AESA रडार सीकर के कारण एक बड़ी चुनौती पेश की थी। हालांकि भारत ने इस चुनौती का जवाब पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार की जा रही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के रूप में दिया है। क्या है अस्त्र मार्क 2 मिसाइल और इसके फायदे जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। DRDO ने स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 कार्यक्रम में नई उन्नत क्षमताएं जोड़ने का फैसला किया है। यह कदम उस मिसाइल के तकनीकी विश्लेषण के बाद लिया गया था जो मई में पंजाब में बरामद हुई थी। उस मिसाइल को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पाकिस्तानी जेट से दागा गया माना जा रहा है और वह बिना विस्फोट के भारतीय क्षेत्र में गिर गई थी। पंजाब के होशियारपुर के पास खेत में मिली यह मिसाइल पूरी तरह सेव की हुई हालत में मिली। रक्षा वैज्ञानिकों के लिए यह दुर्लभ मौका था कि वे एक वास्तविक विदेशी हथियार का गहराई से परीक्षण कर सके। मामले से परिचित कुछ लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन था और इसकी कुछ खूबियां भारत में अब और भी ध्यान खींच रही है। जांच में पता चला है कि मिसाइल में कई आधुनिक तकनीकी तत्व थे। इनमें लंबी दूरी तक लक्ष्य पहचान और ट्रैक करने वाला उन्नत रडार और प्रभावी एंटी जैमिंग प्रणाली जैसे घटक शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही ये संकेत भी मिले कि मिसाइल में स्वविनाश यानी सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से यह बिना फटने के बरामद हुई। यह मिसाइल संभवतः पाकिस्तान वायुसेना के JS-17 या J-10C विमान से दागी गई थी, लेकिन किसी कारण से यह अपने लक्ष्य को नहीं भेदी और करीब 100 किलोमीटर तक अंदर आ गिरी। DRDO अपनी सामूहिक तकनीकी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप चुका है। रिपोर्ट में मिली जानकारियों के आधार पर अब देश के स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम में जरूरी सुधार और नई तकनीकों को शामिल करने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बरामद मिसाइल के अध्ययन से मिलने वाले इनपुट से भारतीय प्रणालियों की सीमा ज्ञान, रडार क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में सुधार संभव होगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो मिली मिसाइल ने रक्षा वैज्ञानिकों को वास्तविक स्थिति में काम करने वाला एक अमूल्य नमूना दिया है। इसके विश्लेषणों से मिली तकनीकी समझ का इस्तेमाल भविष्य के स्वदेशी हथियारों को और सक्षम बनाने में किया जाएगा। अस्त्र मार्क 2 से IAF को कई बड़े फायदे मिलेंगे। यह स्वदेशी है तो विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी। 700 मिसाइलें खरीदने से सुखोई और LCA जैसे विमानों की ताकत दोगुनी हो जाएगी। BVR जंग में पायलट दुश्मन को दूर से ही मार गिरा सकेंगे बिना खतरे में आए। इसे हवाई युद्ध में भारत की बढ़त बनेगी, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के खिलाफ। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 200 किलोमीटर रेंज वाली BVR क्षमता का अर्थ यह है कि भारतीय पायलट दुश्मन के हवाई क्षेत्रों में दाखिल हुए बिना ही लक्ष्यों पर प्रभावी हमला कर सकते हैं, जिससे पायलटों और एयरफ्रेम की सुरक्षा बढ़ती है। साथ ही देशी तकनीक का फायदा भी स्पष्ट है। पाकिस्तान की निर्भरता चीनी PL-15 जैसी मिसाइलों पर है और भारत अपने स्वदेशी विकल्प के जरिए उसे मात देना चाहता है। जब ऐसी मिसाइलें फ्रंटलाइन स्क्वाड्रनों में सुखोई और LCA जैसे एयरफ्रेम के साथ एकीकृत होगी तो भारतीय वायुसेना की प्रभावी दबाव और कार्यक्षमता दोनों में इजाफा होगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हाल के संघर्षों से सीख मिली है कि लंबी रेंज वाली मिसाइलें कितनी जरूरी है। पहले F-16 जैसे दुश्मन जेट्स को निशाना बनाना मुश्किल था, लेकिन अब अस्त्र से यह आसान हो जाएगा। DRDO की यह सफलता नौजवान इंजीनियरों को प्रेरित करेंगी। तो अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।